गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन आंसर सीरीज की अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर जो है वो देने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, जी हाँ फ्रेंड्स, जो मार्च 22 का ईयर एंड हुआ है उसके लिए जो जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की फाइलिंग है, यानी कि एनुअल रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट के साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो फाइल करना है, इसका ड्यू डेट क्या है और ये कौन से रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को फाइल करना है। क्या इसके अंदर भी आपको 2 करोड़ का एग्जेम्पशन दिया गया है। आप एक चीज क्लियरली ये समझ लीजिए कि जीएसटीआर 9 और 9C को फाइल करने का जो ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2022 और जीएसटीआर 9 की जो टर्नओवर लिमिट है 2 करोड़ तक के लिए वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2021 तक के लिए दी गई है। 21-22 के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि किन के लिए एग्जम्प्ट है और 9C जो है वो 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए ये रूल्स में मेंशन है। तो 9 हर किसी को फाइल करना है, 9C 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 31 दिसंबर 2022 से पहले फॉर्म्स अभी इनेबल नहीं किए गए हैं। ऐसी ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, जिसके अंदर आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, जिसमें एमसीक्यू के टेस्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड, इनकम टैक्स के अंदर आपके कुछ क्वेश्चन थे तो वहां पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, ऑडिटिंग से रिलेटेड लॉ के जो पेपर्स होते हैं उसके भी क्वेश्चंस आपको वहां पर दिए जाते हैं विद इन स्पेसिफिक टाइम। आप उन सारी चीजों का वहां पर आंसर दे करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा अनलॉक कोड, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म का अनलॉक कोड 10 GP10 जो है वो यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट जो है वो भी दिया जाएगा। तो अब आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी नॉलेज को जो है वो और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो ये बात करता है कि आप किसी भी टैक्स इनवॉइस का या किसी भी डेबिट नोट के रिस्पेक्ट में जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, उसको क्लेम करने की लास्ट डेट वो क्या निर्धारित करी गई है। क्या इसका डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुका है। काफी ज्यादा कंफ्यूजन इस पॉइंट को लेकर के लोगों में आ रहा है। आप एक चीज ये समझ लीजिए कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 फाइनेंस एक्ट 2022 के माध्यम से अमेंड कर दिया गया है और अमेंडेड प्रोविजन जो है वो ये कहता है कि 16/4 की जो डेट होगी वो होगी 30 नवंबर 2022, 23, 24 जब से ये लागू होगा। लेकिन अभी अमेंडमेंट हुआ है, वो प्रोविजन जो अमेंडेड प्रोविजन है वो अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। तो ये 30 नवंबर की जो डेट है ये एप्लीकेबल नहीं है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। कहने का मतलब है कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कोई भी परचेज का टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है, तो उसकी जो अभी फिलहाल ड्यू डेट है वो है सितंबर महीने की जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट, जो पुराने प्रोविजंस में भी है वही अभी लागू होगा, या फिर एनुअल रिटर्न की डेट, दोनों में से जो पहले हो जाए। तो 30 नवंबर की जो डेट है वो अमेंड तो हो गई है, एप्लीकेबल अभी नहीं करी गई है।
तो इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा और 20, 22, 24 अक्टूबर से पहले आपको तैयारी अभी से करनी होगी कि कौन सा इनवॉइस ऐसा है जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी तक क्लेम नहीं किया गया है, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कोई भी डेटा, चाहे वो जीएसटीआर 1 का डेटा आपका गलत चला गया, आप उसे अमेंड करना चाहते हैं, तो उसकी लास्ट डेट जो है क्या वो एक्सटेंड कर दी गई है सिमिलर पैटर्न पे जैसे 16/4 में है। सारी डेट्स लॉ में अमेंड कर दी गई हैं 30 नवंबर तक, लेकिन अभी फिलहाल वो अमेंडेड प्रोविजंस नोटिफाई नहीं हुए हैं, इसीलिए जो पुराने प्रोविजंस हैं सितंबर की रिटर्न ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मिसिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात हो या फिर जीएसटीआर 1 में कोई अमेंडमेंट की बात हो या किसी प्रकार के कोई क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट आपको करना है, सब सितंबर की रिटर्न से पहले आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। आखिरी सवाल जो है वो ये है कि जीएसटी के अंदर जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं अकाउंटेंट्स, इन चीजों को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको कितने साल रिटेन करना है, क्योंकि जीएसटी को लगे हो गए 5 साल, तो क्या अब 17-18 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है? तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न जो होती है उस ड्यू डेट से लेके अगले 72 महीने तक आपको जीएसटी का रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करके रखना है। अगर आप किसी लिटिगेशन में हैं, कोई अपील कोर्ट्स के अंदर है, तो आपको एक एक्स्ट्रा चीज ध्यान रखनी है कि ऑर्डर आने के अगले 1 साल तक आपको वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्रिजर्व करने हैं। तो नॉर्मली 72 महीने फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर वो आपको प्रिजर्व करना है, और अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है, अपील्स वगैरह में आप हैं, तो आपका जो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर से अगले 1 साल तक आपको प्रिजर्व करना है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपको नोट करके रखने हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर इसी तरीके के अपडेट्स आपको रिक्वायर्ड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।